खबर भारत और ब्राजील के बीच बढ़ती मित्रता की। ये मित्रता परस्पर सहयोग के नाम पर नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान उन्हें सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया गया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर काउंटर टेररिज्म, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग शामिल है। दोनों देशों के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं, आतंक के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। दोनों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी पर भी बात हुई। साथ ही अगले 5 साल में दोनों देश $20 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य भी रखते हैं। साझा बयान जारी किया इस मुलाकात के बाद भारत और ब्राजील की ओर से, जिसमें पर्यावरण, ग्रीन एनर्जी पर चर्चा, $20 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड का भी लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई है कि यहां किसी भी हाल में दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ी जाएगी। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जब ब्राजीलिया पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एक खास तस्वीर देखने को मिली। पीएम मोदी के 7 ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारतीय क्लासिकल संगीत सुनते हुए देखे गए। और ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री का ब्राजीलिया पर आगमन हुआ और उस आगमन में राष्ट्रपति लूला सिल्वा मोदी के साथ जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय क्लासिकल संगीत को सुनते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील दौरा खत्म हो गया है और पीएम का अगला पड़ाव नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला नामीबिया दौरा है। पीएम का यह नामीबिया दौरा क्यों खास है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। और इसी के साथ ही पीएम मोदी का ब्राजील दौरा समाप्त हो गया। 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा के अंतिम पड़ाव में पीएम मोदी ब्राजीलिया से नामीबिया रवाना हो गए। भारतीय समय के अनुसार रात 1:50 पर प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील से नामीबिया के लिए निकल गए। पीएम के नामीबिया दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और नामीबिया के संबंध वर्षों पुराने हैं।
प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगा। पीएम मोदी नामीबिया के संसद को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। ये 27 साल के बाद ये विज़िट हो रही है और बहुत सारी डिस्कशंस होगी। हमारी क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, यूरेनियम हो गया, ऑयल एंड गैस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए जाते हैं नामीबिया में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी बातचीत होगी जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें डेलीगेशन लेवल की बातचीत शामिल है। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर इस देश में भारत ने $800 मिलियन का निवेश किया है। भारत के ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम में नामीबिया बड़ी भूमिका निभा सकता है। नामीबिया में यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं। हीरा कारोबार, यूरेनियम सप्लाई, रक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत नामीबिया में डील हो सकती है। नामीबिया की खदानों में वर्ल्ड क्लास हीरे पाए जाते हैं। ये अफ्रीकी देश दुनिया के सबसे समृद्ध समुद्री हीरे के भंडार के लिए मशहूर है। अभी नामीबिया भारत को सीधे कच्चे हीरे नहीं बेचता है। नामीबिया के नायाबर्तन, लंदन, एंटवर्प और अन्य वैश्विक व्यापार केंद्रों के माध्यम से भारतीय तटों तक पहुंचते हैं, जिससे उनकी लागत में अनावश्यक इजाफा हो जाता है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में जो चीते दौड़ रहे हैं, उनकी पहली खेप नामीबिया से आई थी। पीएम मोदी के इस दौरे पर हीरा कारोबार को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। आज तक ब्यूरो।